हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हम लोगों ने आव्यूह ऊपर कुछ थोड़ी बहुत चर्चाएं की थी। आज हम लोग उसी क्रम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आव्यूह के प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था आव्यूह का निरूपण, आव्यूह के तत्व, आव्यूह की कोटि, आव्यूह का क्रम, आव्यूह का निर्माण, आव्यूह के सदस्य कैसे निकालते हैं, पंक्ति, स्तंभ वगैरह वगैरह, जितनी भी बेसिक सी चर्चाएं होती है हमने पिछली क्लास में कर ली है। आज हम लोग आव्यूह के प्रकार की बात करेंगे। भैया आव्यूह कितने प्रकार का हो सकता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। जैसे कि आप नॉर्मली आव्यूह की बात सुने होंगे जिसमें कुछ पंक्तियाँ कुछ स्तंभ होते हैं, तो पंक्तियों और स्तंभों के सहायता से एक सूक्ष्म सारणी का निर्माण होता है। ऐसी सारणी जो किसी न किसी सूचना को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, ऐसी सूक्ष्मतम सारणी को ही क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो आज हम लोग उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आव्यूह के प्रकार की। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देर न करते हुए हम लोग बात करेंगे आव्यूह के प्रकार की। तो आव्यूह के प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है आयताकार आव्यूह। इसमें सबसे पहला पॉइंट बनता है आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आयत किसे कहते हैं। अब ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये तो कक्षा 7 का प्रश्न है कि आयत किसे कहते हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात है। आयताकार आव्यूह, अगर कोई आपसे कहे कि सर जी आयताकार आव्यूह, आप भी ये बच्चे वाली प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि आयताकार आव्यूह किसे कहते हैं। आयताकार आव्यूह तो कक्षा 7 में आयत वगैरह पढ़ाया गया था, आप हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कक्षा 12 में। तो फिर भी भाई थोड़ी बहुत तो चर्चा कर ही सकते हैं कि आयताकार आव्यूह कहते किसे हैं, कुछ तो आइडिया होगा। तो सबसे पहले आव्यूह हटाइए। आव्यूह तो हम जानते हैं कि एक सूक्ष्मतम सारणी होती है जो सूचनाओं को व्यक्त करती है। आव्यूह को छोड़ दीजिए, आप हमको बताइए कि आयत किसे कहते हैं। अगर आप आयत बता देते हैं तो हम आपको आयताकार आव्यूह को भी बताने में क्या होंगे, सक्षम हो पाएंगे। तो बताने का प्रयास करिए कि भैया आयत किसे कहते हैं। चलिए एक बार बोलिए तो सही, अगर आप एक बार बोलेंगे तो हम आपको ज़रूर समझाने का प्रयास कर पाएंगे कि आव्यूह, आयताकार आव्यूह होता क्या है। क्लियर, चलिए तो हम बोलते हैं, सुनिएगा। यदि आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर न हो, कोई आव्यूह है और उस आव्यूह में यदि आव्यूह में, थोड़ा राइटिंग माना कि अजीब है, यदि आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर न हो, बराबर न हो, तो ऐसे आव्यूह को आयताकार आव्यूह कहते हैं। क्लियर। तो किसे कहते हैं भैया, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर ना हो, ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं, आयताकार आव्यूह। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए, जिसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर ना हो। तो मान लीजिए कोई भी एक आव्यूह है और इस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या 2 3 4 4 3 2। क्लियर। या दूसरा कोई ले लीजिए, भैया, माना यक्स 1 2 3
3 4 5। यह भी एक आव्यूह है, यह भी क्या है, एक आव्यूह है। नहीं नहीं, ऐसे कर दीजिए, यह भी क्या है, ओ ये तो वर्ग हो जाएगा। पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1 2 3 3 2 1। यह भी है आपका एक आयताकार आव्यूह, यह भी एक आयताकार आव्यूह है, यह भी एक आयताकार आव्यूह है, यह भी एक आयताकार आव्यूह है भैया। ओके, यह यम बराबर कर लो इसे, इसको भी आप कुछ कर लो। यह भी आपका आयताकार आव्यूह है, यह भी आयताकार है, यह भी आयताकार है, यह भी आयताकार है। क्लियर। जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती है वही क्या होता है, आयताकार आव्यूह होता है। सिंपल। तो यहाँ पर पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। 2 ठो पंक्ति है, 3 ठो स्तंभ है। 1 ठो पंक्ति है, 3 ठो स्तंभ है। 2 ठो पंक्ति, 3 ठो पंक्ति, 2 ठो स्तंभ है। 1 ठो स्तंभ, 3 ठो पंक्ति है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, ऐसे आव्यूह को आयताकार आव्यूह कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। तो किस आव्यूह को हम आयताकार आव्यूह बोलेंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर ना होती हो, ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है एक बी आव्यूह है, इसमें हो जाए 3 7 6 4 2 1 5 3। यह भी एक आव्यूह है। या 1 2 4 4 1 2 2 1 3 1 1 1। यह भी एक आव्यूह है और यह भी क्या है, एक आयताकार आव्यूह है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आयताकार आव्यूह जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, आयताकार आव्यूह समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। देखिएगा, अब हम बात करेंगे किस आव्यूह की, तो हम बात करेंगे वर्ग आव्यूह की। किसकी बात करेंगे भैया, वर्ग आव्यूह की। कौन सा आव्यूह, वर्ग आव्यूह। अगला पॉइंट है हमारा, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। ओके, चलिए तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। तो जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। जब या वह आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या, पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो। क्या हो भाई, बराबर हो, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5
5 3 2 2 4 4 दिस इज वर्ग आव्यूह। 1 2 1 1 1 1 2 2 2 वर्ग आव्यूह। 1 2 2 1 वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या है भैया? वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती हो? बराबर होती हो। क्या होती हो? बराबर। 1 2 4 7 8 9 1 3 5 6 4 3 4 7 7 8 8 7 8 3 2 5 3 1 4। एक तो डिलीट कर लेते हैं, किधर से इधर से। दिस आव्यूह इज वर्ग आव्यूह। 1 2 3 4 1 2 3 4 जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्लियर? तो यह भी वर्ग आव्यूह है, यह भी वर्ग आव्यूह है, यह भी वर्ग आव्यूह है और यह भी एक वर्ग आव्यूह है। बात समझ में आई? इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आयताकार आव्यूह जिसमें m इज नॉट इक्वल n था। कौन सा आव्यूह था? आयताकार। आयताकार आव्यूह। ठीक है, यहाँ पर है m इक्वल n इज कॉल्ड वर्ग आव्यूह। क्या बोलेंगे हो? वर्ग आव्यूह। अगर पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर है, वर्ग आव्यूह। पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर नहीं है, आयताकार सॉरी पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर नहीं है तो आयताकार आव्यूह। पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है तो वर्ग आव्यूह। क्लियर? पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं है तो उस आव्यूह को आयताकार आव्यूह। पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है तो उसे बोलेंगे वर्ग आव्यूह। क्लियर? चलिए बात करते हैं अगले आव्यूह की। अगला है क्षैतिज आव्यूह। क्या है भैया? क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। अब क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? चलिए तो बात करते हैं क्षैतिज आव्यूह की। तो क्षैतिज लाइन तो आप पढ़े होंगे ना। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती हो? कम होती हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। नहीं समझ में आया? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती हो, उसे क्या बोलेंगे? क्षैतिज आव्यूह। जैसे 2 3 5 7 3 7 9 1 दिस कॉल्ड इज क्षैतिज आव्यूह। 1
3 5 3 5 1 41 क्षैतिज आव्यूह। 2 4 6 8 7 7 3 5 4 2 2 3 5 4 1 41 क्षैतिज आव्यूह। ओके, और भी बढ़ा सकते हैं। यह भी आपका क्षैतिज आव्यूह है, यह भी क्षैतिज आव्यूह है, यह भी क्षैतिज आव्यूह। आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती हो, कम होती हो, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है, ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है। क्लियर है, स्पष्ट ना? क्षैतिज आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है, ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की 4, पंक्तियों की 2, स्तंभों की 3, पंक्तियों की कितनी है 3, स्तंभों की 5, ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे, क्षैतिज आव्यूह। क्लियर? चलिए अगला पेज लेते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रकार की। तो अगला प्रकार है हमारे पास पंक्ति आव्यूह या ऊर्ध्वाधर आव्यूह। हाँ, पंक्ति आव्यूह पहले कर लेते हैं। पंक्ति आव्यूह, अगला पॉइंट है भैया पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? पंक्ति आव्यूह बताइए, पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? तो वह आव्यूह, पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह, बोलिए भाई, पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह। या ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, दिस कॉल्ड इज पंक्ति आव्यूह। 1 2 3 4 कॉल्ड इज पंक्ति आव्यूह। 3 5 7 पंक्ति आव्यूह। एक मिनट गड़बड़ हो गया। 3 7 8 पंक्ति आव्यूह। 1 2 पंक्ति आव्यूह, केवल एक पंक्ति हो, स्तंभों की संख्या मायने नहीं रखती है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, इस आव्यूह को क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभों की संख्या नगण्य हो या मायने नहीं रखती है, केवल एक ही लाइन हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, इस प्रकार के आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ओके, चलिए अगला है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ये जब पंक्ति आव्यूह हो सकता है तो ऊर्ध्वाधर काहे नहीं हो सकता है? वो ऊर्ध्वाधर कैसे लिखेंगे? बढ़ाऊं ऊ आधा ध वा धर, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, आव्यूह। चलिए, तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं? तो वह आव्यूह, वह आव्यूह
जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। नहीं, गड़बड़ हो गया। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो? अधिक हो। ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। दिस कॉल्ड इज ऊर्ध्वाधर आव्यूह। 2 3 4 4 3 2 2 4 3 कॉल्ड इज ऊर्ध्वाधर 3 3 4 ऊर्ध्वाधर आव्यूह। 5 4 1 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 1 0 कॉल्ड इज ऊर्ध्वाधर आव्यूह। या 8 9 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्लियर? तो उम्मीद है कि आव्यूह के प्रकार में जो भी हमने आपको बताया है वह चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, कहाँ से? यहाँ से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा आयताकार आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर ना होती हो। जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती हो? कम या अधिक होती है। ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं? आयताकार आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, मतलब यम और यन का मान आपस में बराबर नहीं होता है, ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं? आयताकार आव्यूह। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा किसको देखा भैया? वर्ग आव्यूह में। वर्ग आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा क्षैतिज आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज आव्यूह। फिर हम लोगों ने देखा पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह। फिर हम लोगों ने देखा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। पंक्तियों की संख्या ज़्यादा, स्तंभों की संख्या कम, ऐसे आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको ज़रूर समझ में आई होगी। पूरी तरह से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या या त्रुटि आपको लगती है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर जी यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, हम उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और फैक्ट और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।